बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे देश के हैं। भारत में जितने लोग हैं सभी लोगों के वो पुरोधा हैं। अगर उनको कोई यह कहता है कि वह सिर्फ दलितों के नेता थे तो यह कहना उचित नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने दुनिया का सबसे विशालतम लोकतंत्र उन्हीं की परिकल्पना है। उनके बदौलत दुनिया का सबसे विशाल संविधान भारत में बना। उनकी परिकल्पना पर दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत बना। और इसके लिए डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई डिमांड की बात नहीं है। किसी सरकार से ऐसा डिमांड नहीं किया जा सकता है। सरकार को सिर्फ हम लोग ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। यह परिसंघ के मंच से पहली बार ये बात सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उठाया गया है। यह कोई डिमांड भी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब इस देश के लिए जितना किए हैं ये उनका हक बनता है। आप सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और उन्हीं की परिकल्पना पे भारतीय संविधान बना, और वह भी एक धर्मनिरपेक्ष संविधान। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है साहब? आज पूरे भारत में जो लड़ाई चल रही है, कोई कहते हैं हम सेकुलर हैं, कोई कहते हैं नॉन सेकुलर हैं। आज जो सेकुलरिज्म की परिभाषा पूरे दुनिया में व्याप्त है। आज सारे लोग जो अमन पसंद लोग हैं वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो बाबा साहब का ये जो कंसेप्ट है, और इतना बड़ा कंसेप्ट वाला व्यक्ति के लिए, जिसने इतना बड़ा आधारशिला रखा पूरे दुनिया में, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। यहाँ सबसे विशालतम लोकतंत्र है, सबसे बड़ा भारत का लिखित संविधान है, और वह बाबा साहब का देन है। तो फिर इसमें डिमांड की कोई बात नहीं है। हम लोग प्रदेश सरकार से लेकर के भारत में जितने प्रदेश की सरकारें हैं, उसके साथ साथ केंद्र सरकार जो है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, हम उनका सिर्फ ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि आप जो नवनिर्मित भारत का संसद भवन है, जिसका उद्घाटन होने वाला है, उस संसद भवन का नाम आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दें। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, उन विपरीत परिस्थितियों में किया है। उन विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा संविधान का निर्माण किया। सभी गरीब गुरबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अगड़े पिछड़े सभी के लिए समान अधिकार दिया उन्होंने भारत में। वह भारतीय संविधान का फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के नाम पर क्यों नहीं नवनिर्मित संसद भवन का नाम होना चाहिए? नवनिर्मित संसद परिकल्पना जो है, लोकतंत्र की आत्मा संसद को कहा जाता है, और लोकतंत्र की आत्मा संविधान में बसती है। तो संविधान की परिकल्पना से संसद बना, तो संसद भवन का नाम निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। ये मैं भारत के हर जन से लेकर के, हर राजनेता से लेकर, हर ब्यूरोक्रेट से लेकर के, हर स्वयंसेवी लोगों से लेकर के, हर सामाजिक लोगों से लेकर, अर्थात मैं भारत वर्ष के बच्चों से लेकर के, नौजवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि नवनिर्मित भवन का नाम होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से। धन्यवाद। अंबेडकर के नाम पे बहुत सारे संगठन है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का देखिए, पूरे भारत में आप बताइए, पूरा भारत कितना बड़ा देश है, कितने राज्य हैं भारत में, विभिन्न भाषाएं बोली है भारत में। आप बिहार प्रांत किएगा तो बिहार में कितने तरह का लोकल लैंग्वेज। तो बाबा साहब के अनुयायी तो पूरे भारतवर्ष में है। अब ऐसा नहीं है कि नालंदा जिला का आदमी का कनेक्शन में लोग बक्सर जिला के भी लोग हैं, नालंदा जिला के कांटेक्ट में मधुबनी के भी लोग हैं। अब तो हम लोग धीरे धीरे जो इतना यातायात की सुविधा हुई है, संचार में क्रांति आई है, इसके चलते एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हम लोग जुड़े हैं। लेकिन जो उनके विचारधारा के लोग हैं, सब लोगों ने संगठन बनाया उद्देश्य है। आप कभी नहीं देखते होंगे कि हम जितने बाबा साहब के अनुयायी हैं, जितना संगठन आपस में एक दूसरे में कोई मतभेद है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एक साथ भी आ जाते हैं। अगर इसका आपको जीता जाता उदाहरण देखना है तो 2 अप्रैल को जो SC एक्ट और सिटी एक्ट के लिए पूरा भारत को बंद कर दिया गया, एक बार एक मंच पर आकर के। इससे आपको साफ पता चलता है कि हम लोग दलित संगठन सब आपस में हैं। अंबेडकर जंग जीतने के लिए क्या करना चाहिए जी? अंबेडकर जंग जीतने के लिए क्या करना चाहिए? अब इससे बड़ा आपको उदाहरण है कि अंबेडकर के जितने पुत्र हैं
जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अब संसद का ही नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि लोकतंत्र का जो आत्मा होता है, लोकतंत्र का जो मंदिर होता है वो संसद है। और जब संसद पर ही लोग कब्जा करने को तैयार है, बहुजन है, तब फिर इसके लिए क्या कहना है। ये तो आप बाबा साहब का तो यही बाबा साहब की जो अंतर आत्मा से आवाज़ निकलती थी, उनका कहना था कि तुम्हारे हम लोकतंत्र लागू कर रहे हैं, और लोकतंत्र इसलिए लागू कर रहे हैं कि एक राष्ट्रपति का मतदान का जितना अधिकार होगा, एक प्रधानमंत्री का जितना मतदान का अधिकार होगा, एक आम जनता का भी उतना ही होगा। तो आम जनता, जब एक एक जनता को समान अधिकार मिला, तो बाबा साहब का अधिकार मिल गया। और संसद का नाम जब हम डिमांड कर रहे हैं कि संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए, तो यह क्लियर हो गया कि हमको ध्यान संसद पर भी है, क्योंकि जब हम यहाँ 90% हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से 90% हमको संसद में भी मिलना चाहिए जगह। अपना परिचय। मेरा नाम भारतेंदु कुमार है, मैं प्रदेश प्रवक्ता परिसंघ बिहार। बैठक का मुख्य उद्देश्य बताइए सर। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नया संसद भवन रहा है, जो सेंट्रस्टा कह रहे हैं, नया संसद भवन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नामकरण से, ये हम लोग की मांग विभाग के पद का। और इसके लिए दिल्ली में 28 नवंबर को बहुत बड़ी रैली है, और उस रैली में बिहार प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जनता भाग लेंगे। साथ ही साथ आज इस मीटिंग का ये भी उद्देश्य था कि ये जो मुद्दा है नए संसद भवन का नाम अम्बेडकर पे हो, इसके लिए हम लोगों ने बिहार के जितने जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, इवन प्रमुख, सभी को हम लोग अवगत कराएं कि जिसने संविधान बनाया सभी वर्गों के लिए, उसके नाम पे संसद भवन होना ही चाहिए। तो आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही था। क्या सर, जो ये पूरे बिहार से जाएंगे कि और भी स्टेट से भी लोग? पूरे देश, ये संगठन जो है अखिल भारतीय परिसंघ पूरे देश में है, और पूरे देश से हजारों कार्यकर्ता जाएंगे। आपको मैं बता देता हूं कि अखिल भारतीय परिसंघ का इतिहास रहा है कि दिल्ली में 10 रैलियों, बड़ी रैलियों में एक हमारा भी रैली शामिल है उसमें। तो रामलीला मैदान 28 नवंबर को पूरे देश से हजारों कार्यकर्ता जाएंगे और इस मुहिम को छेड़ेंगे कि नए संसद का जो नामकरण है वो अम्बेडकर को होना चाहिए। तो सर, मान लिया जाए कि आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को सरकार, केंद्र सरकार नहीं मानती है, अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर संसद में नाम नहीं रखा जाता, तो इस पर आप क्या सोचें? सरकार बात मानेगी, बिल्कुल मानेगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो शुरुआत किया है, और दिल्ली 28 नवंबर को इसकी शंखनाद होगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, और इस आंदोलन से 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उससे पहले हम लोग पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे, और ये सबक सिखाएंगे कि जिसने संविधान बनाया है उसके नाम पर अगर संसद भवन नहीं होगा तो दिल्ली की जो सत्ता है ना, उसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, और ये हमारा संगठन करेगा। बिहार से कितने लोगों को यहाँ आगमन होगा दिल्ली में? हम लोग बिहार से कम 10,000 से ऊपर ही, पूरे हमारा 28 जिला में संगठन, 38 जिला में संगठन है, और हर एक जिला से सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद है, मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय परिसंघ का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन